इंडस्ट्री में देखोगे हाँ तो 12.5 इज ऑन द लोअर एंड। अब आप अपने आइडियाज डायरेक्टली एआई को बता सकते हो। लेटली मतलब एक वन ऑफ द एग्जांपल जो बेस्ट एग्जांपल रहेगा एआई का देंगे वो चैट जीपीटी राइट। मेरे टोटल आई थिंक 5 राउंड हुए थे। मतलब होटल से सीधा जहाज अगला क्या प्लान है स्पेस एक्स में होगा मतलब चंद्रयान उड़ाएंगे। So don't leave me alone. और यश भाई कैसा है फिर? बढ़िया भाई, आप बताओ। बढ़िया बढ़िया, आप बताओ है। तो कांटेक्ट देता हूँ, यश मेरा स्कूल फ्रेंड है, हम साथ में ही स्कूल में पढ़े हैं, केंद्रीय विद्यालय हमारा स्कूल था। मेरे को लगता है ना मैं जो टाइटल लिखूंगा ना इसका वो भी यही लिखूंगा कि केंद्रीय विद्यालय 2 दिस। नाइस। और कैसा है आजकल, क्या कर रहा है? आजकल बस जॉब कर रहा हूँ, जो अच्छा आईटी डिपार्टमेंट। अच्छा ये बता यार कि सबसे पहले ये बता कि क्या क्या चल रहा है मार्केट में आजकल, मतलब आईटी में बेसिकली क्या टेक्नोलॉजी चल रही है? मार्केट में यार अभी तूने सुना होगा, अभी एआई फेमस हुआ है। तो एआई तो बहुत बूम कर रहा है। अच्छा। और एआई का फ्यूचर भी बहुत है। फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में जॉब चेंज करने वाला है एआई। तो एक तो वो है मार्केट में। और तूने बिग डेटा टेक्नोलॉजी सुने होंगे, तूने वेब डेवलपमेंट सुना होगा। तो बेसिकली एआई जो है वो डेवलपमेंट वाला पार्ट टेक ओवर करने वाला है। अब क्रिएटिव चीजें आने वाली है मार्केट में अकॉर्डिंग टू मी, और जो मेरे सीनियर्स ने बताया तो मुझे पता चला। डेवलपमेंट का कॉन्टेक्स्ट देगा कि डेवलपमेंट क्या होती है, जिसको नॉन कोडिंग वाले डेवलपमेंट क्या होती है और एआई उसमें क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? हाँ, तो डेवलपमेंट मतलब होता है बनाना, हिंदी में कुछ डेवलप करना है आपको, मतलब कुछ बनाना है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ डेवलपमेंट क्या होता है, वो होता है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, आपको कुछ करना है और आप कंप्यूटर को बोलोगे कि ये करना है, तो डेवलपर जो बंदा है वो उस चीज को बनाएगा। सो बेसिकली आइडिया आपका है बट डेवलपर उस चीज को बना रहा है। तो मैंने क्यों बोला डेवलपमेंट टेक ओवर करने वाला एआई, क्योंकि अब आप अपने आइडियाज डायरेक्टली एआई को बता सकते हो और एआई आपके लिए वो डेवलप कर देगा। सो बेसिकली जो डेवलपमेंट वाला पार्ट है वो एआई टेक ओवर कर लेगा इन द नियर फ्यूचर। आई वुड से 5-10 years में एआई ले जाएगा। नाउ जो बचा है वो है क्रिएटिव पार्ट। सो क्योंकि आइडिया आपका था, तो नाउ यू आर द डेवलपर एंड एआई इज वर्किंग फॉर यू। सो बेसिकली एनीवन कैन कोड नाउ, and if anyone can code, then there is no need for jobs, for coding jobs. So this is what I think जो अभी मार्केट में चेंज होना है। तो क्रिएटिव से भी रहता है। मैं लेटली मतलब एक वन ऑफ द एग्जांपल जो बेस्ट एग्जांपल रहेगा एआई का देंगे वो चैट जीपीटी राइट। हाँ। तो चैट जीपीटी से भाई मैंने कई बार मेल लिखवाई है, कुछ मैसेजेस भी लिखवाए, व्हाट्सएप के मैसेज यूज से लिखवाए। तो क्रिएटिवली मेरे को लग रहा है वो इतना सोच पा रहा है, मतलब उतना अप टू डेट नहीं सोच पा रहा, पर फिर भी एक पैटर्न वो समझ रहा है क्रिएटिवली। तो अभी मेनली उसको 6-7 महीने हुए हैं, तो सोच सकते हैं हम कि 5 साल बाद वो उतना क्रिएटिवली भी सोच सकता है। हाँ, 5 साल बाद। सो बेसिकली आई वोंट से कि वो अपने आप आइडियाज बना सकता है। मैं बोलूंगा कि आपके आइडियाज को और बेटर तरीके से लिख सकता है। अच्छा। जो जिस लेवल पे अभी वो लिख रहा है उससे और बेटर हो जाएगा। बट अगेन आइडियाज स्टिल ह्यूमन के होंगे। हाँ, राइट। ह्यूमंस आइडियाज प्रोवाइड करेंगे। जो कोडिंग की बात बची है और जो आप कह रहे हो कि सो लेट्स अज्यूम आपने व्हाट्सएप मैसेज बोला, तो व्हाट्सएप पे लेट्स से आपको एक ऐड भेजना है, तो उस ऐड भेजने के लिए पहले आप एक कंटेंट राइटर हायर करते थे, बट अब वो आप खुद कर सकते हो चैट जीपीटी को बोल के। सो बेसिकली कंटेंट राइटर की जरूरत नहीं है, अब आपको अपने प्रोडक्ट की जरूरत है या किस तरह की ऐड लिखनी है वो सोचने की जरूरत है। सो ये जो बीच वाला पार्ट है बिटवीन द आइडियाज एंड द डेवलपमेंट एंड द फाइनल प्रोडक्ट, ये बीच वाला पार्ट एआई लेने वाला है। ओके। और व्हाट अबाउट द बिग डेटा, मतलब क्या चीज है वो, बिग डेटा क्या होता है? ओके, सो बिग डेटा इज बेसिकली huge amount of data. You have to deal with huge amount of data. What a basic big data structure is. And so अगर big data का example दूँ, so let's assume आपकी कंपनी और आपका बिजनेस मल्टीपल कंट्रीज में, तो आपके पास मिलियंस ऑफ कस्टमर है। नाउ टू हैंडल मिलियंस ऑफ कस्टमर यू नीड अ गुड कोड फर्स्ट ऑफ ऑल, जो उन कस्टमर्स को हैंडल कर सकता है। सेकेंड, इफ यू वांट टू लुक एट योर बिजनेस, आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, तो यू कैन नॉट रिलाई ऑन एक्सेल शीट नाउ फॉर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स, राइट।
Excel sheet, if you can, but it will take you स्क्रॉल करता ही रह जाएगा बंदा to over one day. हाँ, So yeah, so big data actually helps you reduce that thing. So basically you define rules, you define your analysis. आपको क्या एनालाइज करना है, आपको क्या आप बिजनेस में क्या देखना चाहते हो. तो एक बार वो रूल डिफाइन हो गया, देन बिग डेटा टेक्नोलॉजी कैन कम इन देयर एंड अप्लाई दोस रूल्स ऑन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. बहुत बड़े डेटा पे वो रूल लगा के आपको एक आंसर देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा इन वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम कि आपका बिजनेस बूम कर रहा है, क्या कर रहा है, जो भी आपका बिजनेस का रिजल्ट होगा. ओके. और क्या चल रहा है, मतलब टूल, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी क्या यूज हो रही है बिग डेटा में मेनली? बिग डेटा में अभी तो मोस्ट यूज्ड इज स्पार्क. Okay. स्पार्क एक लैंग्वेज है जो वेरी आई वुड से डेवलपर फ्रेंडली है, अच्छा. वेर यू कैन डिसाइड आपको क्या करना है. ऑल्सो देयर आर मल्टीपल टूल्स विच जो सब एक पर्टिकुलर यूज केस के लिए बना है. सो अगर आपका यूज केस है टू शो ग्राफ्स टू योर इन्वेस्टर्स, कि आपको ग्राफ्स दिखाने आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, तो उसके लिए पर्टिकुलर टूल्स हैं. You Okay. can directly use the tools. I know some tools like Metabase, Snowflake and all that. हाँ, हाँ. So they store that data, they display that data. Tableau अगर आपने सुना हो, Power BI, ये सब famous tools हैं. तो big data में दो पार्ट है. First is engineering, second is analysis. तो engineering है आपका कोडिंग वाला पार्ट. डेटा कैसे हैंडल करना है, डेटा कहाँ पे रखना है, डेटा के साथ क्या करना है. एनालिसिस है आपका एक्चुअल बिजनेस, जो आपको बताएगा कि एनालिसिस में आप बेसिकली डेटा को गो थ्रू करके आप अपने बिजनेस के बारे में पता करोगे, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है. नॉट ओनली बिजनेस, इट कैन एनालिसिस कैन बी एनीवेयर. आपका जरूरी नहीं आपका बिजनेस ही है, आपका कुछ भी डेटा है फॉर एनीथिंग. लेट्स से आपका यूट्यूब का डेटा है. सो पीपल डोंट यूजुअली कॉल इट बिजनेस, दे कॉल इट इन्फ्लुएंसिंग. तो उसमें भी आप एनालिसिस यूज कर सकते हो. आपने आई थिंक देखा होगा यूट्यूब एनालिटिक्स एक कॉलम होता है यूट्यूब के अंदर भी. तो बेसिकली वो आपके लिए एनालिसिस कर रहा है, वो आपको दिखा रहा है कि आपकी वीडियोस पे कितने व्यूज आ रहे हैं, आपकी लाइक्स कितने हैं, आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं. तो वो एक बहुत बड़े डेटा सेट में से आपको आपके इन्फ्लुएंसिंग के रिजल्ट बता रहा है. अच्छा, डीप डाउन उन्होंने एक सॉफ्टवेयर भी बना दिया स्टूडियो करके, यूट्यूब स्टूडियो. उसमें और भी पता लगता है कि कितने मिनट तक कौन आके देख के गया वीडियो में, रिटेंशन जैसे बोलते हैं ना, वो भी है. फिर उसमें कौन किस रीजन से आया देखने के लिए, ज्यादा किस रीजन में पॉपुलर हो रही है वीडियोस, है ना. तो वो सब भी चीजें मेरे को लगता है एनालाइज में ही आएगा, राइट? हाँ, वो भी एनालिसिस है. सो बेसिकली आपने किसका नाम बोला? डेटा स्टूडियो, वो यूट्यूब स्टूडियो. डेटा स्टूडियो. So data studio is using again the raw data. So I would say data studio is an engineering product, और जो आपको डेटा स्टूडियो में दिख रहा है that is analytical product. ओके, तो ये ज़्यादा चल रहा है. ओके, और अब स्टार्ट करते हैं भाई तुम्हारे से ही. तो तुमने क्या स्टार्ट किया था जब इस फील्ड में घुसे थे सबसे पहले? तो और उससे अब तक कितना चेंज हो गया, मतलब कितना टाइम हो गया? 5 साल हो गए शायद तुम्हें, 4-5 साल. तो कोडिंग में मुझे ऑलमोस्ट 6-7 साल हो गए. 6-7 साल हो गए. तो मतलब पहले जो चेंज था, पहले मेरे को याद है बेसिक हमने सी लैंग्वेज से स्टार्ट करी होगी, C++ से. पर आई थिंक अब वो ज्यादा चल रहा है कि उसको ना स्टार्ट करके बंदा अगर पाइथन से भी स्टार्ट करेगा तो काफी चीजें समझ जाएगा, क्योंकि वो इजी है, यूजर फ्रेंडली है ना, सिंटेक्स छोटे हैं, वैसी चीजें. तो ओके, सो स्टार्ट तो मैंने मजे के लिए किया था. सो स्टार्ट मैंने किया था 10th क्लास के बाद छुट्टियां होती है. 10th क्लास का रिजल्ट तो नहीं आता, बोर्ड्स के बाद छुट्टियां होती. तो मेरे कजन था, उसने मुझे सजेस्ट किया कि कंप्यूटर्स का कोर्स होता है, तो कंप्यूटर्स के कोर्स कर ले. तो उस टाइम कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्ट था, मुझे नया नया आया था. तो कंप्यूटर्स का कोर्स सुन के मैं भी खुश हुआ कि कंप्यूटर्स पढ़ेंगे, साथ में ही कंप्यूटर यूज करेंगे, गेम वगैरह खेलेंगे. तो ठीक है, मैं भी चला गया. तो वहां जाके पहले दिन गया मैं, पहले दिन तो कुछ समझ नहीं आया मुझे क्या चल रहा है. तो फिर एक टीचर मिले मुझे, उन्होंने समझाया बिठा के एक एक चीज कि हर एक चीज, मतलब अगर आप बेसिक से शुरू करो कि फॉर लूप क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, तो उन्होंने समझाया. फिर धीरे धीरे मुझे समझ आया. तो 6 महीने, मैं कहूँगा पहले के 6 महीने
वेरी डिफिकल्ट है। अच्छा। बट एक बार आपको आपकी थिंकिंग बन जाती है कि आपको कोडिंग के वे में कैसे सोचना, उसके बाद आई वुड से इट्स ईजियर। आई वुड से कि अगर आपको एक कोडिंग लैंग्वेज आती है, देन यू कैन लर्न अनदर कोडिंग लैंग्वेज इन 2 days। So, but the first coding language will take you 6 months। अच्छा। तो ये एक चीज है। अगर आप बेसिक्स पे ध्यान लगाओगे, बेसिक्स को फॉलो करोगे, फिर कॉलेज में मुझे पता चला कि एक्चुअल में कोडिंग क्यों होती है, क्यों यूज कर रहे हैं। अभी तो कोडिंग आती थी मुझे, मैं एक कोड लिख सकता हूँ, पर उसका यूज क्या है, उसका रियल मतलब वर्ल्ड क्या में है? मतलब क्या है, हाँ, ना? रियल वर्ल्ड में हाँ। कहाँ पे यूज करूँ। तो कॉलेज में मुझे जाके पता चला कि एक्चुअल में कोडिंग क्या करता है। And coding can help actually build something. Coding can help in multiple things. Build something, and it can actually help in better living. They can help in difficult situations where so for example emergency, hospital emergency, we can still in India we can still improve that via technology. हो सकता है। It is costly. Hardware cost is there, there is infrastructure cost is there. So it will be costly, but again, computers or technology is the next way of living the life. हाँ, कुछ भी मतलब इजी करने के लिए मेरे को लगता है टेक्नोलॉजी की हेल्प तो लगती है। हाँ। है ना? तो शुरू में तो इंफ्रास्ट्रक्चर का वो सबका तो पैसा लगता ही है। हाँ। शायद मेरे को लगता है लैपटॉप एक बेसिक कॉस्ट है, तो शुरू में महंगा होता है, पर शायद वो जितनी इनकम बना के देता है, फिर वो एट द एंड वो मतलब एक एसेट ही बनता है। हाँ, ना? हाँ, अगर आप छोटे लेवल पे बोलो तो इंडिविजुअल लेवल पे लैपटॉप इज योर टेक्नोलॉजिकल एसेट। हाँ। और उसके बाद मतलब लैपटॉप में यू कैन डू मिलियंस ऑफ थिंग्स, है ना? सो आई वुड से दैट इज वन थिंग दैट इफ यू आर अ फ्रेशर तो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स तो प्रिपेयर करना पड़ेगा। नाउ दैट द डिफिकल्टी डिपेंड ऑन द कंपनी। आप कौन सी कंपनी में जा रहे हो। तो अगर आप टॉप फॉर्च्यून 500 में जा रहे हो तो द लेवल विल बी हायर ऑब्वियसली। अच्छा। लोअर कंपनी डीएसए के एक बार फिर भी समझाते, डीएसए के अंदर क्या होता है, मतलब बेसिकली डीएसए के अंदर क्या होता है, क्या किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? सो डेटा स्ट्रक्चर्स होता है आपका बेसिकली, आप डेटा को कैसे हैंडल करोगे। तो अब ये बिग डेटा की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर। डेटा इज एनीथिंग आपका, अगर आपने सुना होगा इंटीजर, कैरेक्टर, ये सब डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। एरेज, आपका स्ट्रिंग, स्टैक, तो इनके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस है, इनके अलोंग जो भी क्वेश्चंस है, वो आपके डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चंस में होता है। Some people have already created some algorithms. One name is Dijkstra algorithm, which is for I think shortest path. So algorithm is a bit complicated, I would say. It's something that you have to remember. It's not intuitive. So ये दोनों चीजें। Now जो क्वेश्चन बनता है वो इन दोनों को मिला के बनता है। So डेटा स्ट्रक्चर का सिंपल आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि इस एरे में एक एलिमेंट ऐड करके दिखाओ। क्वेश्चन होता है लाइक रियल लाइफ प्रॉब्लम। आपको एक सिस्टम बनाना है, मान लो आपको एक बैंकिंग सिस्टम बनाना है, तो उस बैंकिंग सिस्टम में आप कौन से एल्गोरिथम यूज करोगे, कौन से डेटा स्ट्रक्चर यूज करोगे, उस चीज पे कंपनी फोकस करती है। सो अगर आप इफ योर आंसर इज गुड इनफ, देन अगेन आपका आंसर होना चाहिए जो उस सिस्टम को मैनेज कर सकता है इजीली और टाइम बचा सकता है। सो बेसिकली देयर आर मल्टीपल आंसर्स टू अ क्वेश्चन एंड वन आंसर कैन बी बेटर देन द अदर वन। सो अब वो डिपेंड करता है आप कौन सा आंसर दे रहे हो। एंड सो एक कॉन्सेप्ट सुना होगा आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करता है आपके आंसर। So अगर आपका आंसर is giving the best time complexity, then that is the best answer. अगर आपका आंसर is let's say brute force, अगर आपका आंसर हर एक चीज को बार बार चेक कर रहा है, तो that is the worst answer. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक फंडा है जिसको दिमाग में रखना चाहिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है। तो तुम्हारा पहला मतलब कौन सी कंपनी के साथ था, कौन सी कंपनी का राउंड था, तो मतलब जिसमें सेलेक्ट भी हुए, मतलब बेसिकली उसी की बात करते हैं जो सेलेक्ट हुए, जो इससे पहले वाली कंपनी। हाँ, तो पहला स्टार्टिंग में ओयो रूम्स वाज द कंपनी दैट आई गॉट सेलेक्टेड। ठीक है। एंड उनका इंटरव्यू प्रोसेस भी मतलब इट वाज कैंपस प्लेसमेंट।
तो उनका इंटरव्यू प्रोसेस भी वाज डीएस एल्गो एंड प्रोजेक्ट्स द बेसिक दैट आई जस्ट टोल्ड। तो पहला जो राउंड था सबसे पहले डीएसए था। सबसे पहले इट मतलब- वाज मिक्स्ड डीएसए प्लस योर प्रोजेक्ट्स। अच्छा, तो मतलब क्या इंटरव्यूअर में बताओ कि क्या चलता है फिर उसमें। सो इंटरव्यू में सो इट डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर। हर एक इंटरव्यूअर अलग क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, एक पैनल में मतलब उसमें कौन था, पैनल में कौन था, मतलब मैनेजर भी था उसमें, टेक्निकल भी था, एचआर, क्या क्या था, मतलब क्या Okay. था system? सो यूजुअली सिंगल इंटरव्यूज होते हैं अभी कंपनीज में। ठीक है। आपका वन ऑन वन इंटरव्यू होता है, आपके सामने एक इंटरव्यू बैठा होगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आप आंसर बताओगे, और जो भी आपको पूछना है वो वन ऑन वन बात होगा। बट क्या अगर आपको प्रिपेयर करना है तो डीएस एल्गो, योर प्रोजेक्ट्स एंड योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये तीन चीजें जो बेसिकली टेस्ट होती हैं फॉर अ फ्रेशर। ठीक है। बिकॉज एक्सपीरियंस तो नहीं है, तो कुछ तो टेस्ट करना पड़ेगा टू मेक श्योर कि यू कैन बिल्ड समथिंग। अच्छा, तो प्रोजेक्ट क्या मतलब बताना कि तुमने क्या प्रोजेक्ट बनाया था उस समय। ओके, तो प्रोजेक्ट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है। मैं एक प्रोजेक्ट की बात करता हूँ। एक अच्छा, मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाए थे। हाँ, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स थे। पूरे तैयार था पहले से जॉब तो लेके ही रहनी है। ठीक है। नहीं, मतलब जॉब के लिए नहीं बनाए थे। अच्छा, ऐसे खुद ही सीखने के प्रैक्टिस लिए करेगा। बनाए। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स इज एनीथिंग, मतलब अगर आप एक कैलकुलेटर भी बना रहे हो तो हाँ, दैट इज आल्सो प्रोजेक्ट। ठीक है। आप एक सिंपल वेबसाइट बना रहे हो, दैट इज आल्सो प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट है, हाँ। तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पिक किया था, ऑलमोस्ट आई थिंक हमारे क्लास में सबने किया था, दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन। अच्छा। तो सर्च इंजन बनाया था हमने। देन सर्च इंजन में अगर आप बनाओगे तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। हाँ। तो सर्च इंजन में पहले आपको एक वेबसाइट पे जाना है, वहां से सारे लिंक्स डाउनलोड करने हैं, फिर उन लिंक्स में देखना है कि वो लिंक्स में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अगर कोई सर्च करेगा तो आपको कीवर्ड मैच होना चाहिए। कीवर्ड मैच करके वो लिंक देना है, कि वो लिंक खोलेगा, वो पेज खोलेगा। तो अब ये जो सारी चीजें ये सारी चीजें वॉज डिफिकल्ट फॉर मी एट दैट टाइम एट लर्निंग। तो ये सारी चीजें आई हैड टू लर्न ऑन माई सेल्फ। देवर टीचर्स हु कैन आई टेक हेल्प फ्रॉम। तो या दैट वाज आई थिंक द प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस सर्चिंग। ये सर्च इंजन में था। अच्छा, इनिशियल में। उसके बाद जब इंटरव्यू होता, मतलब कि क्या बैलेंस, मतलब एक परसेंटेज में बताओ कि कितना प्रोजेक्ट के बारे में बात हुई और कितना इन जनरल कोई और क्वेश्चंस के बारे में बात हुई थी। ओके, तो आई वुड से 50-50 होता है। अच्छा। अगर आपके 2 राउंड्स हो रहे हैं तो 1 राउंड विल फोकस ऑन योर प्रोजेक्ट्स, 1 राउंड विल फोकस ऑन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ठीक है, एंड योर डीएसएल। तो आई वुड से 50-50 होता है, और दोनों ही ना ही हार्ड होते हैं ना ही ईजी होते हैं। अगर आपने एक्चुअल में प्रोजेक्ट बनाया, अगर आप झूठ नहीं बोल रहे तो क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत रिज्यूमेज में अच्छा, हाँ, ऐसा चलता है, ये तो चलता ही हाँ, है। चलता है। तो अगर आपने एक्चुअल में प्रोजेक्ट बनाया तो दैट इज एन इजी टास्क। हाँ, और डीएसएल को तो आपका प्रिपरेशन के ऊपर है, हाँ, आप जितना प्रिपेयर करोगे उतना स्ट्रांग होगा आपका डीएसएल। ठीक है। और तो पैसे की बात करते हैं, पैसे की। तो पहले सीटीसी मतलब क्या ऑफर हुआ था फिर जब यहाँ पे सेलेक्ट हुए रूम्स में। पहले सीटीसी था मेरा 12.5। अच्छा, तो दैट वाज आई थिंक गुड फॉर अ फ्रेशर। हाँ, बहुत बढ़िया है, 12.5 लाख रुपए। मतलब अगर आप इंडस्ट्री में देखोगे तो 12.5 इज ऑन द लोअर एंड। अच्छा। एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर एक्चुअली मेक वे मोर। अच्छा, ठीक है, उस पर बात करते हैं। जैसे एवरेज सैलरी, तो पहले एक बार सीटीसी मतलब ब्रेक डाउन करो। तो जब वहां पे सीटीसी था तो मतलब कि क्या बेनिफिट्स थे उसमें, है ना, बेसिक कितनी थी और इन हैंड मतलब क्या कुछ बचता था 12.5 में। ओके, क्योंकि लिंक्डइन में मैं कई बार देखता हूँ ना 12.5 मतलब 12.5 नहीं होता भाई। हाँ, तो अगर आपका सीटीसी 12.5 बोला है तो 12.5 हैंड तो नहीं होगा। हाँ, ये तो फॉर श्योर होता है। तो काफी कंपोनेंट्स होते हैं उसमें। आपकी ग्रेचुइटी होती है, आपका पीएफ होता है, आपके मे बी ईसॉप्स होंगे, ईसॉप स्टॉक्स होते हैं, कंपनी के स्टॉक्स। तो इन सबको मिला के सीटीसी बनता है। सीटी इज कॉस्ट टू कंपनी, कंपनी आपके ऊपर कितना पैसा खर्च कर रही है, एंड देन योर इन हैंड सैलरीज, कंपनी आपको सैलरी कितना दे रही है। तो ये दोनों डिफरेंट होते हैं। सैलरी कंपोनेंट डिफर्स कंपनी टू कंपनी। मतलब अगर आपकी कंपनी ने बोला कि 15 सीटीसी है, 15 एलपीए सीटीसी है, तो हो सकता है आपका इन हैंड सैलरी 10 लाख हो। अगर कोई और कंपनी बोल रही है कि 13 एलपीए सीटीसी, हो सकता है उनका इन हैंड सैलरी
12 लाख हो। तो इट डिपेंड्स आपको कंपनी आपको सीटीसी किस टाइप से दे रही है। ऑल्सो ये ब्रेक डाउन इज फेयरली सिमिलर अक्रॉस कंपनीज। सो मतलब आई वुड से 80% ऑफ योर सीटीसी और 70% ऑफ सीटीसी इज इन हैंड अच्छा एंड बाकी 30% कैन बी एनीथिंग। अच्छा, तो यहाँ पे भी सेम ऐसी था? यहाँ पे हाँ यहाँ पे भी सेम ऐसे था। अच्छा तो यहाँ पे आई थिंक 11.5 वाज इन हैंड एंड द रेस्ट वाज बोनस। देन मतलब चेंज होते रहते हैं अगर आप कंपनी में हो। सो इन कंपनीज देयर आर अप्रेजल्स एंड यू गेट अप्रेजल्स इन कंपनीज एवरीथिंग। सो या दैट वाज माय सीटीसी। और यहाँ पे फिर इंक्रीमेंट किस टाइप से था, मतलब ईयरली पे बेसिस पे था या फिर 6 जो भी 6 मंथ्स में, या फिर प्रोजेक्ट उस पे था अपना जो भी स्किल्स पे, या फिर कुछ भी मतलब? हाँ यहाँ पे ईयरली बेसिस पे होता है। हम्म और या इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल एंड योर वही परफॉर्मेंस बेस्ड हो गया मतलब बेसिकली? हाँ योर परफॉर्मेंस। हाँ तो या इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल एंड योर और परफॉर्मेंस। मिनिमम मतलब कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट होता है मतलब? मिनिमम तो 0 भी होता है। मतलब मिनिमम कुछ नहीं होता है। अच्छा देयर इज मैक्सिमम, हाँ। कंपनी का मैक्सिमम तो होता ही है। अच्छा सो तो एवरेज मतलब फिर भी एवरेज मतलब? एवरेज इज समथिंग अराउंड 25-30%। अच्छा 25-30% तो मिल रहा है, मतलब 12.5 से वही 13-14 तक हाँ। फेयर कर देते हैं वो। Also then it depends on the company. हम्म मतलब different companies can have a different average. अच्छा ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना टाइम हो गया था तुम्हें काम करते करते? ओयो में मुझे टोटल 3 साल हो गए, अच्छा इंटर्नशिप एंड माय एम्प्लॉयमेंट। ठीक है यार। सबसे पहला मतलब एक ये मतलब थोड़ा फनी है, तो सबसे पहले अगर तुम बोलते थे किसी में ओयो रूम्स में लग गया तो सबसे पहले बंदा ये नहीं कहता होटल में क्यों लग गया या फिर ऐसा कुछ है? बंदा मतलब ऐसा पहला थ्रू आउट उसका होगा नहीं सोच कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर लग गया उसमें, है ना? हाँ एक्चुअली मेरे घर के साइड में एक ओयो होटल है। वही लग गया बगल में। तो उनको भी पता है कि मैं ओयो में हूँ, तो उन्हें भी लगा था कि वो किसी साइड वाले बगल वाले ओयो होटल में लगा होगा। तो हाँ मतलब ओयो बिजनेस है, इसमें दोनों चीजें हैं। हाँ इसमें टेक भी है, इसमें हॉस्पिटैलिटी भी है। मतलब बेसिकली ये है, लेकिन उन्होंने मोनोपोली अच्छी दी है मतलब, है ना? मतलब जो नाम का है वो टैग है जो होटल के साथ, वो हाँ। इसका ही जुड़ता है, मतलब वो उसमें फुल मार्क्स है भाई इनको। हाँ आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। अच्छा हाँ, एक और इसके बारे में बात करनी है, मतलब मैंने सुना था कि इंडिया से ज्यादा चाइना में ज्यादा चल रहा है ऐसे, मतलब कुछ चाइना fact- में चल रहा है। अच्छा मींस आई वुड से 70% और 60% इज इन इंडिया। अच्छा द रेस्ट 25% इज इन चाइना एंड 15% इज इन मिडिल ईस्ट। अच्छा अगेन आई एम नॉट रियली श्योर। वही मतलब चेंज होता रहता नंबर तो फिर भी। हाँ नंबर चेंज होते रहते हैं। हम्म, तो या बेसिक इसका यही ब्रेकडाउन है। अच्छा अच्छा बेसिकली आई वुड से इंडिया में मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस है। अच्छा, मतलब ये अभी की कंपनी कौन सी? क्लियर ट्रिप कंपनी है राइट? हाँ, तो क्लियर ट्रिप मतलब बेसिकली जहाज और फ्लाइट्स ये सबकी बुकिंग है राइट? अच्छा अच्छा ठीक है। तो मतलब पुश भी अच्छा हुआ है, मतलब होटल से सीधा जहाज अगला क्या प्लान है? स्पेस एक्स में ही होगा लग रहा है। चंद्रयान उड़ाएंगे। तो यार ये बता, जब क्लियर ट्रिप का बेसिकली स्टार्ट हुआ, पहले तो ओयो से ओयो को डिच किया तुमने 3 साल बाद, खैर चलो छोड़ो। फिर जब ये यहाँ पे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, मतलब क्या इंटरव्यू का प्रोसेस था, कि प्रोजेक्ट के बारे में क्या डिस्कस हुआ, और कितना कितना टाइम में मतलब चलता है, मतलब इसका आउटपुट आता है, कि मतलब पहले ये प्रोसेस होता है, मतलब बेसिकली वही तुम बता सकते हो जो। ओके हाँ तो क्लियर ट्रिप में मेरा एक्सपीरियंस और मेरे पास अब एक्सपीरियंस था ओयो के बाद। तो क्लियर ट्रिप में मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था। तो अच्छा सबसे पहले कहाँ से अप्लाई किया था ये अप्लाई मैंने किया था लिंक्डइन से। अच्छा जो पोर्टल थे काफी, naukri.com था, लिंक्डइन था और इंस्टा हायर, ये काफी है। तो इनमें से किसी एक से क्लियर ट्रिप में किया था मैंने, आई थिंक लिंक्डइन से किया था। ठीक है। तो फिर वहीं से शुरू हुआ था। अच्छा फिर वो कॉल आई और देन शेड्यूल हुआ? हाँ ठीक है। फिर कोई रीच आउट करता है आपको कंपनी से, देन शेड्यूल होते हैं इंटरव्यूज। ठीक है। तो वही है, मतलब अगर मैं बेसिक बोलूँ कि स्टार्ट तो डीएसएलगो से होता है। अच्छा डीएसएलगो आपका टेस्ट होता है। अब ये डिपेंड करता है आप कौन से रोल के लिए जा रहे हो। अगर आप फ्रेशर हो तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए हायर होते हो। अच्छा इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो यू कैन चूज आपको क्या काम करना। तो आई एम ए डेटा इंजीनियर, तो मैं डेटा इंजीनियर रोल के लिए गया था। तो डेटा इंजीनियर
का इंटरव्यू इज डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर फुल स्टैक ठीक है। डेवलपर इंटरव्यू. तो या स्टार्ट डीएस एल्गो से हुआ था. नाउ डेटा में डीएस एल्गो इज नॉट द मेन पार्ट. तो डीएस एल्गो पर उन्होंने ज्यादा फोकस नहीं किया. दे वर नॉट वेरी हार्ड क्वेश्चंस आल्सो. कितने मतलब पैनल में कितने लोग, एक बंदा था? हाँ, अच्छा यहाँ पे वन ऑन वन इंटरव्यू होता है. ठीक है। सारे इंटरव्यूज वन ऑन वन होते हैं. हम्म और सो स्टार्टिंग में एक डीएस एल्गो का राउंड हुआ. तो वो फेयरली इजी था. देन आफ्टर दैट फिर बिग डेटा के राउंड हुए. तो सिंस डेटा इंजीनियर हूँ तो बिग डेटा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो बिग डेटा के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं. बिग डेटा के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं. तो उन पे पूछा जाता है. अगर आप मतलब उन पे टेस्ट होते हो आप, जो भी बिग डेटा के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है. सो फॉर एग्जांपल जैसे कुछ कॉन्सेप्ट है पार्टीशनिंग के, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं हाउ टू स्टोर द डेटा, डेटा वेयर हाउसिंग के. तो ये सब कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं. मेनली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जाते हैं. एंड देन कोडिंग पार्ट इज समवट लेस इन बिग डेटा टेक्नोलॉजी. सो आपको कोडिंग आनी चाहिए, बट कोडिंग से ज्यादा आपको क्या कोड करना है वो आना चाहिए. अच्छा कैसे कोड करना है. तो अगर आप बता सकते हो कि आप डेटा कैसे हैंडल करोगे वर्बली, तो आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं. इन इंटरव्यूज दे नो दैट कोड तो कोई भी लिख सकता है. तो कोडिंग इज नॉट ए ह्यूज पार्ट इन बिग डेटा इंटरव्यूज. तो yeah, for big data it was basic DS algo, and then mainly majorly the big data technologies and SQL, a little bit of SQL. तो यही होता है. और फिर इस पे भी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है. कंपनी को कौन सा बिग डेटा इंजीनियर चाहिए. उसको SQL एक्सटेंसिव चाहिए, उसको SQL लिखने वाला कोई बंदा चाहिए, उसको डेटा हैंडल करना है, या फिर वो ग्रास रूट लेवल पे ही है, उसको एक बिग डेटा सिस्टम बनाना है स्टार्टिंग से. तो तीनों के लिए नीड्स अलग है, तीनों के लिए इंटरव्यूज अलग है. बेसिकली कॉन्सेप्ट सेम है. एक ही बिग डेटा टेक्नोलॉजी का ब्लॉक है, उसमें अलग अलग पार्ट्स पे फोकस होता है डिपेंडिंग ऑन द रोल और द पोजीशन द कंपनी नीड्स. अच्छा, तो और जब ये सारा हुआ तो थियोरेटिकल, तो पुरानी जो यहाँ पे भी काम किया उसके बारे में डिस्कस हुआ होगा फिर? हाँ, वो होता है. अच्छा, और वो कितना मतलब कितना रोल होता है उसका, कुछ होता है? वो आई वुड से एक जेनरिक आइडिया लेने के लिए होता है आपने किस डायरेक्शन में काम किया हो. तो फॉर एग्जांपल अगर आपने एक प्रोजेक्ट एक्स बनाया हुआ तो दे माइट नॉट आस्क यू अबाउट द प्रोजेक्ट एक्स, दे माइट आस्क यू समथिंग रिलेटेड टू दैट प्रोजेक्ट एक्स व्हिच यू मे और मे नॉट हैव वर्कड ऑन. तो यही होता है. डायरेक्टली वो प्रोजेक्ट्स पे आई वांट से कि वो डायरेक्टली आपसे वही क्वेश्चन पूछेंगे जो आपने काम किया. वो उस जो आपका एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं. अच्छा ठीक है. तो उसके बाद जब ये सारे राउंड क्लियर हुए तो एक ही दिन में मतलब कितना कितना टाइम नहीं, लगा? एक दिन में नहीं होता है. ये डिपेंड करता है कितने राउंड हैं आपके. मेरे टोटल आई थिंक 5 राउंड हुए थे. अच्छा, यहाँ पे तो 5 दिन अलग अलग लगते हैं. अच्छा, तो शेड्यूल दैट राउंड, मतलब 5 दिन आपका इंटरव्यू होगा, बट हर एक राउंड के बीच में भी कुछ टाइम होता है. जो शेड्यूल मतलब राउंड अगर शेड्यूल करना है तो वो हर एक दिन तो नहीं होगा, वो अवेलेबिलिटी पे शेड्यूल होता है. हाँ, कैंडिडेट अवेलेबल है कि नहीं, इंटरव्यूअर अवेलेबल है कि नहीं. तो उसके मतलब अगर ये शेड्यूल करना होता है तो बेसिकली आई वुड से 2-3 हफ्ते तो लग जाते हैं. अच्छा. एक इंटरव्यू. तो एचआर से सबसे पहले क्या क्या बातें हुई फिर, और मतलब सैलरी के अराउंड कितना नेगोशिएशन हो सकता है, कर सकते हैं, है ना, और हाइक मतलब कितना तुम्हें मिला 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद, वो सब भी हम. ओके, तो या तो एचआर में आपका बिहेवियरल राउंड होता है, वो आपका बिहेवियर टेस्ट होता है. तो बेसिक क्वेश्चंस भी नहीं होते, वो तो नॉर्मल बात करता है एचआर. एंड उसी में एचआर को पता चल जाता है कि क्या चल रहा है और आपकी थिंकिंग कैसी. तो एचआर आई वुड से अगर आप डेवलपर लेवल पे जा रहे हो तो एचआर इज नॉट रियली दैट टफ ऑफ अराउंड.
अगर मे बी आप मैनेजर लेवल पे जा रहे हो तो हो सकता है एचआर आपसे बहुत टफ क्वेश्चन पूछे, बहुत सिनेरियोज वाले क्वेश्चन पूछे कि ये सिनेरियो है तो आप उस टाइम क्या करोगे। तो फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर इट्स नॉर्मल कि आपकी हॉबीज क्या हैं, आपकी आप अगले 6 महीने में या 1 साल में कहाँ देखते हो खुद को, एंड इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये सब क्वेश्चन होते हैं फॉर अ डेवलपर। तो सैलरी डिपेंड्स, आप आपसे सैलरी एचआर डिस्कस करेगा या आपका मैनेजर डिस्कस करेगा या कोई और डिस्कस करेगा, मे बी देयर सम अदर डिपार्टमेंट फॉर सैलरी। तो हाँ, सैलरी का एक फंड है कि नाउ देयर आर 2 पार्टीज, यू एंड द कंपनी। तो जो भी पार्टी नंबर पहले बता देगी, सैलरी नंबर, दे विल लूज द वॉर। अच्छा। सैलरी वॉर होता है, मतलब आपको बेस्ट सैलरी चाहिए हाँ। तो बेस्ट नेगोशिएट करना पड़ेगा। तो अगर आप अपने नंबर्स, आप अपने एक्सपेक्टेशंस उनसे पहले रख रहे हो तो यू हैव लॉस्ट द वॉर, you will get according to what you said. But maybe you might have gotten better if they have given you the number first. Yeah, salary negotiation is the hardest part. अच्छा। And मतलब उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए उसमें स्केल में होना सैलरी नेगोशिएशन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। खैर, फिर तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, मतलब जब तुमने स्टार्ट किया तो एक मतलब क्या पहले उन्होंने ही बोला कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है? हाँ, तो तुम कितना हाइक सोच रहे थे? So the good thing is to not give a number. तो आप परसेंटेज बता दो कि आपको 50% हाइक चाहिए, 60% हाइक चाहिए, 100% हाइक चाहिए। तो ऐसे ही कुछ हुआ था, तो मैंने भी परसेंटेज बताया था एंड देन उन्होंने भी सामने से परसेंटेज बताया। तो ऐसे करते करते तो परसेंटेज पे वॉर चल रही थी, देन दे गिव अ नंबर। अच्छा, कि ये सैलरी होगा और ये आपका ब्रेकडाउन होगा। So then again after a few negotiations it got final. So at the end it was it's a little more than 100% of hike. अच्छा। So yeah, that was a good thing. 100% से भी ज्यादा हाइक है। अच्छा, तो मतलब एक बेसिक में नंबर मेरे को तो पता है अकॉर्डिंग, तो मैं बोल सकता हूँ मतलब कि 25 से तो ज्यादा ही है। हाँ, मतलब बोल सकते हैं 25 पे। तो मतलब उसके अराउंड और देखना। और यहाँ पे बेसिक मतलब तुम एक आइडिया दे सकते हो कि बेसिक किसके आसपास होती है, मतलब बेसिक मतलब कितने कितने अराउंड रहेगी? बेसिक कितने अराउंड रहेगी? तो हाँ, अगर आप लेट्स से 25 है तो बेसिक वुड बी समथिंग अराउंड 20-21। अच्छा। और अगर आपकी ज्यादा है तो दैट विल चेंज। अगर आप 30 तक जा रहे हो तो हो सकता है बेसिक आपके 25 तक हो। हाँ, तो पर मंथ वही 2 लाख 1.5 लाख 2 लाख के आसपास बैठ जाएगा अगर 30 का हम लेंगे ना। हाँ, मतलब अगेन देयर आर टैक्सेस। अच्छा, पहले सीटीसी होता है, फिर इन हैंड होता है, फिर टैक्स होता है। कट की टाके में मतलब 15-20 हजार रुपए जो बचते हैं उसमें से फिर एंड निकाल के 100-200 बच जाते हैं पार्टी करने के लिए। खर्चा निकल रहा तुम्हारा। ठीक है, तो कब से ज्वाइनिंग है यहाँ पे? फिर यहाँ से बस इस मंथ के एंड में मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा, अभी नेक्स्ट वीक। ठीक है, ठीक है, जुलाई के एंड में। तो देखते हैं, अब ये नई जर्नी होगी। और इसके अलावा पक्स क्या क्या होते हैं, मतलब बता सकते हो? कि मतलब ये तो कुछ जो सैलरी है वो तो बाद में स्टार्ट होगी होगी, सीटीसी जो भी है 25, 30, 50। तो उसके अलावा मतलब उसके अलावा शुरू में जो ज्वाइनिंग बोनस होता है, पक्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, मतलब एक इनसाइट दे सको। ओके, हाँ, तो पर्क्स होते हैं, मतलब आपके जैसे स्टार्ट विद कंपनी स्टॉक्स। अगर आप सीटीसी से शुरू करें तो कंपनी स्टॉक्स एक पर्क होता है। तो अगर आपकी कंपनी के स्टॉक्स अच्छे तो दे विल आल्सो गिव यू बेनिफिट। मतलब अगर आपको कंपनी बोल रही है कि वो 2 लाख के स्टॉक्स देगी और देयर स्टॉक विल ग्रो, तो दे माइट एंड अप एट 5 lakhs. So it's on luck. Then it's the ease of relocation. हाँ, कई कंपनियां देती हैं। तो कहाँ ये लोकेशन? के बैंगलोर है? हाँ, दिस इज बैंगलोर। तो अब बैंगलोर में the accommodation and the first, like the worst time is the first week when you relocate somewhere else. So yeah, so if you get a comfortable first week or first 2 weeks, then yeah, it's a good thing that a company is giving you. After let's say 15 days, you can easily find a house in 15 days. You can easily find some place to live. So yeah, if
if the company is giving you accommodation for 15 days, I would say it's a good deal. And goods and luggage is also there, so you can move your goods, you can move your vehicles. अच्छा A lot of companies also help you in that. So yeah, I would say if you are if the company is good and you are a good selected employee, then your company tries to help you. Still, I mean, बहुत briefly बात हुई. हाँ So yeah, I'm not like इतना information नहीं है मेरे पास अभी क्रिएटर का. तो यार नेक्स्ट टाइम में भी देखते हैं क्या मिलेंगे क्रिएटर का. हाँ मतलब ये एक एक्सपीरियंस हो जाए तो अब 6 महीने जब भी दिवाली पे शायद आओगे वापस आना तो देखते हैं फिर एक पॉडकास्ट फिर दोबारा करते हैं. तो थैंक यू सो मच यार आने के लिए, बहुत सारी इंसाइट मिली. शायद जो देख रहे हैं और जो एक्सपीरियंस है फ्रेशर कोई भी अगर स्विच मार रहा होगा तो काफी चीजें पता लगेंगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज क्या चल रही है. ठीक है, तो थैंक यू सो मच यार आने के लिए. ठीक है, और ऑल द बेस्ट मना कि तुम्हारी जो जर्नी स्टार्ट होने वाली है नई कंपनी की. ठीक है, थैंक यू यार. So don't leave me alone.